हेलो गाइज, वेलकम टू आयुष एकेडमी। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के लिए एफएक्यूज जारी कर दिए हैं, जिनमें पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स जो कन्फ्यूजन आ रही थी स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन आ रही थी और स्कूल्स को जो कन्फ्यूजन आ रही थी वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक कि पेरेंट्स की भी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी। बहुत सारे एफएक्यूज सीबीएसई ने यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर 1 हम लोग देखते हैं, हाउ विल सीबीएसई डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th। सीबीएसई ने ऑलरेडी बता रखा है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे वो डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट को। और इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, जो इनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, अगर इससे कोई भी कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर उसको जब नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन, जब केसेस डाउन और डाउन हो जाएंगे, या फिर जब ऐसा लगेगा कि हाँ अब करा सकते हैं एग्ज़ाम्स, थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, तब फिर वो एग्ज़ाम्स जो है दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम्स में, और फिर तब वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स ला सकते हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग डाटा इज 11/6/2021। पहले 11 जून थी जो डाटा अपलोड होना था स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स का, मार्क्स वगैरह, वो पहले 11 जून थी, अब उसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। और ये सर्कुलर जो है इन्होंने दिया था 18/5, मतलब 18 मई को सर्कुलर दिया हुआ था, तो उसमें अब बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। इफ़ ए स्कूल हैज़ स्पॉन्सर्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, 4, 5 और 6 एफएक्यूज लगभग एक जैसे हैं, और इसमें यही बता रखा है कि जो भी स्कूल पास्ट 3 ईयर्स से या पास्ट 2 ईयर्स से या फिर 2020 में ओपन हुए हैं, जैसे कि कोई स्कूल पास्ट 3 ईयर्स में ओपन हुआ है तो फिर उसको रेफरेंस ईयर क्या लेना होगा, तो उस स्कूल का जो रेफरेंस ईयर होगा वो उसके बेस्ट जो भी ईयर रहा हो पास्ट 3 ईयर्स में, जो भी बेस्ट ईयर जिसमें बेस्ट रिजल्ट आया हो जिस भी ईयर में, उसको वो रेफरेंस ईयर माना जाएगा। ऐसे ही जो पास्ट 2 ईयर्स वाले स्कूल हैं उनमें जो पास्ट 2 ईयर्स में बेस्ट जो रिजल्ट आया हो जिस भी ईयर में, उसको रेफरेंस ईयर माना जाएगा। और जो स्कूल्स 2020 में ओपन हुए हैं तो फिर उनको रेफरेंस ईयर 2020 ही लेना होगा, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए उनका रेफरेंस ईयर जो है वो 2020 ही माना जाएगा। 7th वाला अगर हम लोग देखें, वेयर द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट वाइज विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कूल बाय द बोर्ड। ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई के द्वारा से होगा, वो स्कूल्स वाले कहाँ पे देख पाएंगे, तो स्कूल की ऑलरेडी लॉगिन आईडी रहती है, लॉगिन अकाउंट जो उनका रहता है उस पर वो अपना देख सकते हैं पूरा अपलोडेशन मार्क्स का स्टूडेंट्स का, उस पर वो अपना देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, विल सीबीएसई प्रोवाइड एनी ऑनलाइन फैसिलिटी टू असिस्ट द स्कूल्स। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कोरोना काल है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, बिल्कुल वो लोग ऑनलाइन असिस्ट जरूर करेंगे। इस चीज़ को लेकर सीबीएसई ने बताया भी है पूरा। टू फैसिलिटेट द स्कूल, सीबीएसई विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन सिस्टम इन विच स्कूल्स कैन एंटर द मार्क्स एंड चेक वेदर द मार्क्स एलोकेटेड आर इन कन्फर्मिटी विद हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस देयर इज ए मिसमैच, अगर कोई मिसमैच होता है तो रिजल्ट कमेटी जो है उसको रिवाइज करेगी, उसको रिव्यू करेगी, फिर सही मार्क्स जो है अपलोड करेगी एज पर अ कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन विच शुड ऑल्सो भी डॉक्यूमेंटेड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट। और फिर वो उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी उनको भेज सकते हैं। इस तरीके का पूरा असिस्ट जो है सीबीएसई ने किया है। काफ़ी अच्छी पॉलिसी बना रखी हैं ऑलरेडी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कि कोरोना केसेस हैं, इसलिए ये सब इस तरीके की पॉलिसी बनाई जा रही हैं। 9th वाला अगर हम लोग देखें, इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, हाउ स्कूल्स विल डू द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगर कोई भी एग्जाम्स में बच्चा नहीं आया है, स्कूल अपीयर नहीं हुए हैं, तो फिर वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल्स, द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन, ऑनलाइन और अ टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू सर्टिफाई द रिकमेंडेशंस। तो ये स्कूल अपना खुद करा सकते हैं, कोई भी असेसमेंट ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो मार्क्स अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के। आगे हम लोग देखेंगे, द स्टूडेंट में बी असेस्ड ऑब्जेक्टिवली ऑन दैट बेसिस बाय द स्कूल आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। उसी बेसिस पे जो है उन्हें ऑब्जेक्टिवली मार्क्स दे दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। जो भी कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ है कोई भी टेस्ट में, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम करा दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से, और फिर वो उसके बेसिस पे मार्क्स उनके मिल जाएंगे। सीबीएसई ने लिंक भी जारी कर दिया है वेबिनार के लिए। ये वेबिनार जो है सीबीएसई की तरफ से हुआ था, जिसकी लिंक ये है यूट्यूब पे, ये ऑलरेडी दिया हुआ है।
नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, व्हाट द स्कूल्स नीड टू डू इन केस द पेरेंट्स वांट टू व्यू। अगर पेरेंट्स को एग्जाम कॉपीज देखनी होगी तो इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी इस ईयर में सीबीएसई की तरफ से नहीं दी गई है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता जिस तरीके के केसेस हैं और जिस तरीके की अपलोडेशन मार्क्स का हो रहा है। एवरेज मार्क्स जो है देने हैं, रेफरेंस ईयर के बेसिस पे मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। प्लीज़ रीड द पॉलिसी केयरफुली एंड इन्फॉर्म द पेरेंट्स। और अगर कोई भी स्कूल से पेरेंट्स पूछते हैं इस तरीके की तो स्कूल उनको पॉलिसीज़ बता सकता है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, कैन स्कूल टेक 5 टीचर्स इन द कमेटी। हाँ, स्कूल्स को 5 टीचर्स लेने हैं कमेटी में, जैसे कि पिछले नोटिफिकेशंस में था सीबीएसई के, उन्होंने 7 कमेटी जो है 7 मेंबर्स की कमेटी जो है बनानी है और 5 टीचर्स जो है वो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड 2 लैंग्वेजेज, ये 5 टीचर्स स्कूल से ही हो जाएंगे। बाकी के 2 टीचर्स जो हैं वो एक्सटर्नल कमेटी में आते हैं और वो आउट ऑफ स्कूल या फिर नेबरिंग स्कूल के हम लोग कह सकते हैं वो होंगे और प्रिंसिपल इस कमेटी के हेड होंगे। रिजल्ट कमेटी प्रिंसिपल इसके हेड होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू टेकन इन को ऑप्टिंग 2 टीचर्स इन द कमेटी। क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं जो 2 टीचर्स बाहर से आ रहे हैं, तो बस कुछ यही बेसिक से जो है वो फीचर्स हैं। टीचर शुड बी टीचिंग क्लास 10th इन द नेबरिंग स्कूल, उसको क्लास 10th में पढ़ाना होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़ाते हो ऑलरेडी वो। दे शुड ऑल्सो बी फॉर्म एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं वो, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पे हो सकते हैं वो। नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स एज कमेटी मेंबर्स बिटवीन 2 स्कूल्स, और कोई भी इंटरचेंज नहीं होना चाहिए टीचर्स का एज कमेटी मेंबर्स बिटवीन 2 स्कूल्स। टीचर्स शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल्स, उसी स्कूल से नहीं होनी चाहिए, नेबरिंग स्कूल से होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो स्कूल को ध्यान में रखने हैं। बाकी आगे बढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इफ द स्कूल डज नॉट हैव अ टीचर इन एनी वन, और अगर उनके पास ये इस तरह की 5 टीचर्स अवेलेबल नहीं है करंटली तो फिर स्कूल क्या करेंगे। सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और 2 लैंग्वेजेस के टीचर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं स्कूल के पास तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के भी वो ऑप्ट कर सकते हैं अपने स्कूल मैनेजमेंट से। वाइल डूइंग सो रीजन भी रिकॉर्डेड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट एंड टीचर को ऑप्टेड शुड बी वेल वर्स्ड विद एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। तो टीचर्स थोड़े वेल क्वालिफाइड टाइप का होने चाहिए और फिर वो उनके डॉक्यूमेंट में पूरा रीजन मेंशन होना चाहिए कि क्यों कौन से टीचर अवेलेबल नहीं है और उनको उनके बिहाफ पे कौन से टीचर रख रहे हैं स्कूल वाले इस कमेटी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैन एक्सटर्नल मेंबर्स बी कोऑप्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल्स। तो ये यस, डिफरेंट स्कूल से भी जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट सीबीएसई ने दिया है। किसी भी स्कूल्स में हो सकता है टीचर्स इस समय अवेलेबल नहीं हो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो कोई इशू नहीं है। वन स्कूल से आप एक टीचर चूज़ कर सकते हो और अनदर स्कूल से आप कोई एक टीचर चूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट सीबीएसई ने दिया हुआ है 16th वाला। आगे देखते हैं हम लोग इस तरीके से, इज देयर एनी क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट etc फॉर डिसाइडिंग नेबरिंग स्कूल्स। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। स्कूल्स अपने बिहाफ पे अपने बेसिस पे वो है डिसाइड कर सकते हैं कि कीपिंग इन माइंड द इशू ऑफ प्रोप्राइटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि सब कुछ फेयर होना चाहिए बस इस तरीके को लेके। और बाकी ऐसा कोई भी वो नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अपने बेसिस पे स्कूल्स कर सकते हैं इस चीज़ को। बहुत ही अच्छा ये भी पॉइंट है। 18th वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि the teachers of 2 schools interchanged in committee due to reasons attribute to no school in vicinity or any other region। टीचर जो है 2 schools के इंटरचेंज हो सकते हैं कमेटी में कि नहीं हो सकते हैं, तो 2 ये नहीं हो सकते हैं, टीचर्स जो है वो इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। विल द गवर्नमेंट स्कूल्स, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ये भी कंसिडर्ड ऑफ द सेम मैनेजमेंट फॉर नॉमिनेटिंग एक्सटर्नल मेंबर्स, तो नो, ये इनको भी परमिशन नहीं दी गई है। आगे हम लोग देखेंगे, कैन सेम टीचर्स बी को ऑप्टेड एक्सटर्नल मेंबर इन 2 डिफरेंट नेबरिंग स्कूल्स, नो, ये भी सीबीएसई ने मना किया है इसके लिए भी। नो, दिस में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एज वेल एज हेल्थ ऑफ द मेंबर, हैंस वन मेंबर इज नॉट अलाउड इन 2 कमेटीज। कोई एक मेंबर 2 कमेटीज में अलाउड नहीं किया है, एक मेंबर एक ही कमेटी में होगा, तो या तो वो स्कूल मैनेजमेंट रिजल्ट कमेटी में होगा या फिर वो एक्सटर्नल कमेटी में होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डज द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी नीड टू बी अपलोडेड समवेयर। कोई इसकी नीड नहीं है, सीबीएसई ने कहा है अपलोड करने की। जो आपकी कमेटी बनेगी उसकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसका रिकॉर्ड बस स्कूल अपने पास रख सकते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन स्कूल्स स्पेशली इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, हाउ विल द एक्सटर्नल मेंबर्स बी कोऑप्टेड? नो अदर सीबीएसई स्कूल्स विल बी देयर country province. तो external member we co-opted from the school of neighboring country or from Indian embassy. Meetings can be convenced online. तो आप neighboring country या फिर इंडियन एम्बेसी से जो है वो ऑप्ट कर सकते हो एक्सटर्नल मेंबर्स को, और मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो सकती हैं। जाने आने की प्रॉब्लम है इस समय, तो फिर मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो सकती हैं। इस तरीके के कैन इन केस ऑफ डबल शिफ्ट स्कूल्स हाउ विल द कमेटी बी कंस्टिट्यूटेड? इन ऑल केसेस ऑफ स्कूल्स विल डबल शिफ्ट द टीचर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ द शिफ्ट्स। तो टीचर्स जो है वो दोनों शिफ्ट से सिलेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके की भी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं सीबीएसई ने। Is there a provision of inclusion of IT person in the result committee? The composition of result committee of 7 members plus principal will remain as the same. And given all IT related support will be arranged by the chairman of the committee from the school staff. तो IT मेंबर जो है वो सपोर्ट लेना होगा तो वो चेयरमैन ले सकते हैं कमेटी के स्कूल स्टाफ से, और वो लेना है। और बाकी जो मेंबर्स हैं रिजल्ट कमेटी में वो 7 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 जो है वो स्कूल से हैं और 2 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं और +1 प्रिंसिपल जो कि हेड हैं इस रिजल्ट कमेटी के। इस तरीके से लेके पूरी 8 टीम कहेंगे हम लोग, और जो भी स्टाफ है अनदर स्टाफ जो भी आईटी डिपार्टमेंट के लेके, तो वो अलग से स्कूल स्टाफ के ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द रिजल्ट कमेटी इन केस वार्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज अपियरिंग ऑफ द सेम स्कूल? तो फिर इस जगह पे वाइस प्रिंसिपल जो है वो रिजल्ट कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल जो है वो उसी स्कूल के हैं तो फिर वाइस प्रिंसिपल चेयरमैन हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई हैं सीबीएसई ने स्कूल्स के लेके। एक मेन इसमें ये भी है, व्हाट विल बी द शेल बी द प्रोसीजर इन केस द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज कोविड पॉजिटिव और सफरिंग फ्रॉम एनी अदर इन्फेक्शियस डिसीज। वाइस प्रिंसिपल जो है वो एक्ट करेंगे चेयरमैन की तरह, ये ऑलरेडी बता रखा है इन लोगों ने। हाउएवर कमेटी विल रिकॉर्ड द सेम। वाइस चेयरमैन जो है वो वाइस प्रिंसिपल जो है वो फिर चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, इस तरीके को लेकर पूरे एफएक्यूज जारी किए हुए हैं सीबीएसई ने। बाकी रिजल्ट कमेटी के क्या डिसीजंस होंगे, कब तक उन्हें अपलोड करना होगा, किस तरीके से अपलोड करना होगा, इस तरीके पूरी ये एफएक्यूज बनाए हुए हैं सीबीएसई ने। इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं रिजल्ट कैलकुलेशन को लेके। व्हाट डू इन केस मैक्सिमम मार्क्स फॉर द ईयर एंड थ्योरी एग्जाम्स आर 30, 50, 70 एंड नॉट 80। अगर मैक्सिमम मार्क्स जो 30, 50, 70 हैं, 80 नहीं है, तो फिर इनको लेके कुछ कैलकुलेशन करनी होगी रिजल्ट कमेटी को। किस तरीके से ये करेंगे? द मार्क्स में बी प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेटेड, रिड्यूस्ड एंड अवॉर्डेड। मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स में भी क्रॉस चेक बिफोर कैलकुलेशन। स्टूडेंट है सिक्योर, जैसे कि स्टूडेंट के 25 मार्क्स आए हैं 30 में से, मीन्स 25 मार्क्स ही गेंड आउट ऑफ 30 मार्क्स इन अर्न थ्योरी। दीज मार्क्स वुड बी कन्वर्टेड। ये कैसे कन्वर्टेड होंगे? आउट ऑफ 50 25 इंटू 50 कर लिया, मतलब 1250 डिवाइड कर दिया 30 से, तो 41.66 आया। तो इसको क्या लेंगे हम लोग एज 42, इसको राउंड ऑफ करके मान लिया जाएगा। मीन्स 50 में से उसके नंबर जो है वो 42 आए हैं। अब मान के चलिए 70 में से निकालना है, तो 25 इंटू 70 कर दीजिए और डिवाइड बाय लास्ट में 30 कर दीजिए, तो फिर आंसर आ गया 58.33। इसको 53 ही हम लोग काउंट करेंगे। आउट ऑफ 80 में से अगर निकालना है तो फिर 25 इंटू, यहाँ पे 58 होना चाहिए था वैसे, 25 इंटू 80, तो फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो 66.66 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करके 67 मार्क्स जो है उसके अपलोड किए जाएंगे। इस तरीके से मार्क्स का कैलकुलेशन भी सीबीएसई ने बता दिया है कि कोई इशू नहीं है अगर मार्क्स जो है वो 50, 70, 80 में से नहीं है, आउट ऑफ 30 हैं, आउट ऑफ 40 हैं, जिस तरीके से भी हैं वो अपने इस मार्क्स कैलकुलेशन की पॉलिसी को लेके वो आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 70 मार्क्स बना सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, इन केसेस ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, लर्निंग, फिजिकल डिसेबिलिटी, वन और टू ऑफ देयर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस हैव बीन रिप्लेस्ड विथ ईजियर सब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग एंड होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस तरीके के केसेस में सीबीएसई ने बताया है, in such cases result committee may standardize the marks of CWSN candidates based on their performance। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, ये सीबीएसई ने में बताया है। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे, इन अ स्कूल देयर आर 7 to 8 स्टूडेंट्स हु हैव 7 सब्जेक्ट्स, जिनके 7 सब्जेक्ट्स हैं। IT इज द 6 सब्जेक्ट्स और 7th सब्जेक्ट जो है वो कौन सा रहता है, हिंदी जो है 7 सब्जेक्ट रहता है। विल द मार्क्स ऑफ एडिशनल हिंदी विल बी कैलकुलेटेड सेम एज IT, तो इसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इस पे बताया है जिस तरीके की पॉलिसी है, मीन ऑफ द बेस्ट 3 हमें अवॉर्ड करना है, मार्क्स जो है देने हैं 6th और 7th सब्जेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी, IT और एनी अदर सब्जेक्ट। सीबीएसई ने इसमें साफ कहा है, एज पर पॉलिसी मीन बेस्ट 3 मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे किसी भी स्टूडेंट को 6th और 7th सब्जेक्ट में। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदी है, IT है या कोई भी सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है, बेस्ट 3 बस लेने हैं। से रेफरेंस ईयर इज 1819 when there no bifurcation of standard and basic maths during modernization, how can we give benefit to the students who have opted for basic maths। तो उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया हुआ था। बेसिक मैथ्स डाटा इज ओनली अवेलेबल फॉर 1920 एज ए सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 2020 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इनका 1920 विल बी टेकन एज द बेस ईयर फॉर बेसिक, तो इनका जो ईयर लेना है वो 1920 लेना है, 1819 नहीं लेना है, उसका जो रेफरेंस ईयर हो जाएगा वो 1920 हो जाएगा। बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स फॉर 2021 विल बी कैलकुलेटेड एज पर मैथमेटिक्स बेसिक रिजल्ट ऑफ 1920 इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेफरेंस ईयर। तो जो मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स हैं वो 2021 के लिए, उनके लिए 1920 ही जो है वो बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स फॉर 20, जो एवरेज मार्क्स है मैथमेटिक्स बेसिक्स के लिए तो वो 2021 के लिए की ही कैलकुलेट किए जाएंगे और 1920 उनमें कोई फ़र्क नहीं करेगा, कोई इसको लिया नहीं जाएगा 1920 को। आगे हम लोग देखेंगे, वी हैवंट रिसीव्ड फ्रेंच मीन मार्क्स ऑफ द रेफरेंस ईयर 1819, हाउ टू कैलकुलेट द मार्क्स इन 2021। अगर कोई एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट एनी अदर द मेन 5 सब्जेक्ट्स और 2 लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स बेसिक या फिर स्टैंडर्ड, साइंस, सोशल साइंस, हुज परफॉर्मेंस हैव बीन शोन इन द रेफरेंस टेबल, द मार्क्स में बी कैलकुलेटेड मेकिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट मार्क्स। जो लैंग्वेज न्यू थी जैसे कि फ्रेंच जो है वो 2021 में ही, वी हैवंट रिसीव्ड फ्रेंच मीन मार्क्स ऑफ द रेफरेंस ईयर 1819, हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स 2021 में फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सीबीएसई ने बता रखा है कोई भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं और उनका एवरेज निकाल के फिर उसमें से मार्क्स दिए जाएंगे किसी भी लैंग्वेज को लेके, कोई भी सब्जेक्ट अगर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ये लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे, संस्कृत इज ए 6th सब्जेक्ट इन द स्कूल, सो डू वी नीड टू कैलकुलेट द मीन फॉर संस्कृत सब्जेक्ट or should we use school based assessment? Already you have to award mean of the best 3 marks awarded in 5 subjects in Sanskrit। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मीन लेना है संस्कृत का इन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स इन संस्कृत, और अगर उसमें संस्कृत आ जाती है फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स में तो फिर उसको मान लेना है। इस तरीके से सीबीएसई ने बता रखा है। देयर आर फॉलोइंग क्वेरीज, if any of the students now is not in town or not reachable over the phone, how the marks will be awarded to him or her। तो मार्क एब्सेंट लिखा जाएगा उसके में। इफ a school is unable to reach a parent who is absent in pre-boards ड्यू टू दिस पैंडेमिक, हाउ विल द स्कूल गिव मार्क्स टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, मार्क्स एब्सेंट लिखा जाएगा। अगर रीचेबल नहीं हो पा रहे हैं स्कूल्स तो फिर वो क्या कर सकते हैं, कोई बच्चे को फ़ोन भी नहीं लग पा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर मार्क्स एब्सेंट ही लिखा जाएगा। कैन स्कूल मार्क भी एब्सेंट फॉर दैट स्टूडेंट, बिल्कुल स्कूल एब्सेंट मार्क्स कर सकते हैं उसके लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ट्रेसेबल नहीं है, उसके पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसकी मार्कशीट में मार्क्स एब्सेंट लिखा आएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट
whose maximum marks are 50. However, CBSE has provided the average marks of the subjects having maximum marks as 80. Say student has secured 56 marks out of 80. Now we have to calculate the marks of a subject जिसमें कि 50 मार्क्स बन जाए हमारे। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी नंबर आपके आए हुए हैं 50 से उसको मल्टीप्लाई करके जितने मैथ से आए हुए हैं उससे डिवाइड कर देना है। ऑलरेडी आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। मीन्स जैसे 80 में से 56 मार्क्स आए हुए हैं तो 56 का मल्टीप्लाई 50 में करने के बाद 2800 आ रहा है। इसको डिवाइड 80 से कर देंगे, हमारे मार्क्स जो आए वो 35 है। मीन्स जो आउट ऑफ 50 मार्क्स अब मिलेंगे आपको वो 35 मिलेंगे। आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर आपके 56 थे तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, माई स्कूल हैज़ अ सिक्स्थ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, जिसकी बात हम लोग पीछे कर भी चुके हैं। और हाउ डू आई असाइन मार्क्स ग्रेड फॉर द सेम एज द टोटल इज 50 मार्क्स। तो ऑलरेडी अभी लास्ट FAQ में बताया हुआ है CBSE ने कि अगर आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हुए हैं तो उसको आउट ऑफ 80 कैसे बनाएं, या आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले हुए हैं तो उसको आउट ऑफ 50 कैसे बनाएं। इस तरीके से लिए कि CBSE ने सभी बताया हुआ है। बाकी कुछ और FAQs दे रखे हैं यहाँ पे। कैन आई असाइन 4 टीचर्स अ टीम ऑफ 2 एज एक्सटर्नल टू। तो नो, जो गाइडलाइंस है वो सभी के लिए इक्वल है, कोई 4 टीचर्स असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 5 टीचर्स असाइन करने हैं तो फिर 5 ही करने हैं, 2 एक्सटर्नल मेंबर्स में डालने हैं और फिर 1 प्रिंसिपल जो कि हेड हो जाएंगे स्कूल के। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और मेथड्स दिए हैं CBSE ने कैसे मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। माई स्कूल हैज़ ए सिक्स्थ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और रेफरेंस ईयर को लेके भी हम लोग पहले ही पूरा उसको बता चुके हैं। डू वी ऐड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड, these are not included in the historical reference. No, you have to use the average provided by CBSE। और जो भी मार्क्स हैं फ्रेंच जर्मन जो भी हैं तो वो FAQ 44 में CBSE ने बताया किस तरीके से उनके एवरेज मार्क्स को लेके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को लेके उनके कैलकुलेट किए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि जो है CBSE की पॉलिसी जो भी इश्यूड हुई है उनको फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है और होना भी चाहिए, जिससे सभी के लिए ट्रांसपेरेंसी वाला काम हो जाएगा, फेयर काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैं ये बस लास्ट है। 57 FAQ CBSE ने जारी किए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल एवरेज प्रोवाइडेड बाय CBSE एंड कैलकुलेटेड बाय स्कूल इज डिफरेंट। हाउ CBSE कैलकुलेटेड द एवरेज मार्क्स। CBSE फिर कैसे कैलकुलेट करेगी एवरेज मार्क्स। तो देखिए जैसे इस मान लीजिए स्कूल में किसी 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्कूल में 10 स्टूडेंट्स हैं, अब उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80 हैं। तो फिर डिफरेंट बच्चों के मार्क्स जो है वो ऐड कर लिए, टोटल मार्क्स मान के चलिए 698 आए, तो उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमारे थे 10, तो 10 से उसको डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 69.8 और यही जो है हमारा एवरेज मार्क्स आ गया। बस नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, माई स्कूल इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ स्कूल हैविंग रिच एक्सपीरियंस इन एम्पायरिंग क्वालिटी एजुकेशन। दिस स्कूल हैज स्पॉन्सर्ड द स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास 10th in 2021. Average provided to us is much below the performance of our schools. How to prepare the result? तो इस जो भी स्कूल्स जिनके ईयर 2021 में ही जिनको फर्स्ट टाइम क्लास 10th जिनका है तो वो कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करें या फिर उनका परफॉर्मेंस ख़राब ना हो, इसके लिए CBSE ने क्या किया है। फॉर द स्कूल्स ओन्ड बाय ग्रुप्स चेन ऑफ स्कूल्स CBSE हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप और चेन और स्कूल्स। द रेफरेंस ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। जो भी CBSE बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो रेफरेंस ईयर ले सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स में। रिजल्ट टू प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सेम, उसी बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर होना है जिससे कि पूरी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये कुछ FAQs थे जो कि CBSE ने जारी किए हैं और इसमें कुछ हद तक कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ पेरेंट्स की, कुछ स्कूल्स की भी। आप इसको CBSE की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक ब्रीफली पढ़ भी सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे मिलते हैं CBSE के नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।